हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इसका पिछले वीडियो में बोले थे, मैंने बोला था आपको कि इस वीडियो में हम लोग जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, जैसे कि मतलब इसका पिछला वीडियो में जो हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का निकाले थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। उसी तरीके से हम लोग क्यूबिक में यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका देखेंगे, लेकिन उसको देखने के पहले देखेंगे इसी वीडियो में। बट उसे देखने के पहले हम लोग उसका जो पिछले वीडियो में कर चुके हैं उसका एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहे तो उसका शून्य किस तरीके से निकालेंगे, दैट मीन्स जो जीरोज है वो किस तरीके से निकालेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि सही है या गलत है। उसके बाद शून्यक दिया हुआ रहेगा और बहुपद बनाना होगा यानी पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके आप कॉमेंट जरूर करें कि क्या प्रॉब्लम है ताकि इससे और इम्प्रूव किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6, इसको क्या करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। कैसे निकालेंगे, तो मीटर स्प्लिटिंग मेथड है हमारे पास, उससे हम लोग इसका शून्यक निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से बिना कोई प्रॉब्लम का। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, बेसिकली ये दोनों को यानी 6 दूनी 12 और 6 दू 8 यानी 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6x माइनस 2x और प्लस 6। चलिए ठीक है, यहां से अगर 2x को कॉमन किया जाए तो x माइनस 3 रहेगा और माइनस 2 कॉमन किया जाए तो x माइनस 3 और इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग को पता है px होता है। तो अगर px कर ही देते हैं होता है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 को अगर कॉमन करते हैं तो हमारे पास यहां से आएगा 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, दैट मीन्स 1 बोल सकते हैं। अब हम लोग को ये शून्यक निकल चुका है 2, यानी ये बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर है बीटा बराबर है, या तो अल्फा बराबर है बीटा, आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि इसका जो शून्यक और गुणांक यानी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो दैट मीन्स रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहां से अगर लिख दिया जाए कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, अब देख लेते हैं कि जो क्या क्या है ए बी सी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 और बी यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस 8 और 6 क्या है, तो हम लोग को पता है कि 6 क्या कांस्टेंट है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए अगर है तो यहां देख लेते हैं कि एल एच एस में क्या हो रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स अल्फा का बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 है और प्लस 1 यानी 4। अगर आर एच एस में चले तो कितना होगा माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी यानी माइनस 8 और फिर कितना हो जाएगा माइनस है और माइनस 8 और बाई 2 यानी माइनस माइनस कैंसिल और 4 यानी 4। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस ए रिलेशन। बट गाइस विथ 1 मिनट, आपको सिर्फ इतना ही करके एग्जाम में नहीं आना है। अगर इतना करके आते हैं दैट मीन्स आपको मार्क्स कम मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है 2 होता है। हम लोग जो अभी निकाले थे 2 रिलेशन, एक तो था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2 बाई ए माइनस बी बाई ए, और जो दूसरा रिलेशन था हम लोग के पास क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो उस रिलेशन को भी निकालते यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो एल एच एस में से चलते हैं तो अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स अल्फा कितना 3 और बीटा 1 दैट मीन्स 3। अगर आर एच एस का बात किया जाए तो क्या होगा सी बाई ए
दैट मीन्स सी हमारे पास कितना है 6 और बाई 2 दैट मीन्स 3। यहां से भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा वेरीफाई। अगर सबसे पहले क्या था क्वेश्चन, क्या था कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 जो है इसका शून्यक निकालना है, और फिर जो शून्यक और गुणांक यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो शून्यक यानी जीरोज हम लोग निकाल लें। जो हमारा आया 3 और 2/2 दैट मीन्स 1, और इसे अल्फा और बीटा किसी को भी मान सकते हैं, तो अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 1। अब जब इसे प्रूफ किया गया तो इस तरीके से, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बी बाई ए, और LHS अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा में कितना है 3 और प्लस 1 4। RHS देखा जाए तो माइनस बी बाई ए है यानी माइनस, और कितना है बी माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, और 4 टू जाए 8 4, यानी LHS इक्वल टू RHS हमारा यहाँ पे वेरीफाई हुआ। उसके बाद जब चलते हैं, क्योंकि 2 होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। LHS में क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी L कितना है अल्फा कितना 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3। इफ वी टॉक अबाउट द RHS देन सी बाई ए, सी इज हियर 6, and if we talk about the A then 3, then we can say LHS equal to RHS, here also verified. And now next move to the next question. इसका चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कि ताकि एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। गाइस अगर आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो प्लीज इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये जो आवाज है बारिश हो रहा है जिसकी वजह से, और जो वीडियो में अभी शूट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि 8 बज रहा है, तो ये 8 बज रहा है तो ज्यादा टाइम नहीं है, डोंट वरी, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप भी लाइक जरूर कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कितना है x² प्लस 7x प्लस 10। x² प्लस 7x प्लस 10 जो है ये हमारा क्या है पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें भी जो हम लोग को निकालना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, तो जो सबसे पहले निकालना है इसका जीरोज निकालना है। तो चलिए जीरोज निकाल लेते हैं। तो 5 गुना 10 और 5 दो 7, यानी x² प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10। यहाँ से अगर x देखा जाए तो x प्लस 5 हो रहा है हमारे पास, और प्लस 2 यानी x प्लस 5 बराबर 0 कर ही देंगे। x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। x बराबर क्या आ रहा है -5, और x बराबर आ रहा है -2। अब हम लोग को क्या करना है कि शून्यक आ गया हमारे पास, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को ये देखना है कि A B C, A भी कितना है, तो A जो हमारे पास है कितना है 1, B के बाद ये 10 और 7 A। अब चलिए सिर्फ इसमें हम लोग को क्या करना है प्रूव करना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, यानी अल्फा हमारे पास है -5 और प्लस बीटा -2, यानी -5 -2 इक्वल टू -7। अब अल्फा इंटू बीटा ए RHS माइनस बी बाई ए है, यानी कितना हो जाएगा -b -7/1 यानी -7। यहाँ से देख रहे हैं कि LHS भी -7 है, RHS भी -7, यहाँ से देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए है, तो LHS में हमारा कितना है अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स अल्फा कितना है -5 और इंटू -2, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 10 है, और RHS में c बाई ए, दैट मीन्स c कितना है 10 और बाई 1 यानी 10a। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं कि ए भी हो गया LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब लेकिन हम लोग को ये देखना है कि अगर 0 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या था कि पोलिनोमियल दिया हुआ था 0 फाइंड करना, पोलिनोमियल दिया हुआ था 0 हमने फाइंड किया। अगर 0 दिया हुआ रहेगा तो पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई पोलिनोमियल है, यानी मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 1 है और बीटा बराबर भी 1 है, ये 2 जीरोस दिया हुआ है।
अब इसका क्या करना है कि जब हम लोग को पोलिनोमियल बनाना है, तो पोलिनोमियल बनाना है तो हम लोग जो प्रूफ किए थे पिछला वीडियो में वो क्या था, तो वो था पी एक्स इक्वल टू क्या था, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही हमारा तो था पोलिनोमियल, बिल्कुल ये हमारा पोलिनोमियल था। बस इसी में क्या करना, के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कितना 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 1 यानी 1। चलिए तो ये हमारा हुआ। अब क्या ए आंसर है या आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1? तो गाइस आंसर जो हमें देना है यही देना है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ऐसा इसलिए, इसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि k को हमने कांस्टेंट माना था, यानी आप यहाँ पे जितना भी गुना कर दीजिए k इक्वल टू 1 रखे, 2 रखे, 3, 4, 5 कुछ भी रखे, लेकिन जो अल्फा और बीटा आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है ना, आप ट्राई कर सकते हैं रख के। तो इस तरीके से अगर कोई दो जीरोस दिया हुआ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो चलिए अब जो हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल को देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए गाइस, जो अब हम लोग को निकालना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी जो क्यूबिक त्रिघातीय बहुपद होता है उसमें उसके शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन होते हैं, यानी त्रिघातीय जो बहुपद होता है उसके शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन होते हैं, इस चीज को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर कोई त्रिघातीय बहुपद होगा, तो अगर त्रिघातीय बहुपद होगा तो वो लिखा कैसे जाता है, तो वो px के फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघातीय भी px के फॉर्म में ही लिख रहे थे, तो इसे भी px के फॉर्म में ही लिखेंगे। बट ये लिखा क्या जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx और प्लस d, यानी यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का b है, x का c है, x का कोफिशिएंट c है और d जो है हमारा कांस्टेंट। चलिए इतना तो हम लोग को पता है। इसके साथ ही और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू नोट 0 और a b c d जो होगा वो क्या होगा, हमारा रियल नंबर। आई होप आप लोग को रियल नंबर वास्तविक संख्या पता है। तो a इक्वल टू 0 अब क्यों नहीं, सबसे पहले तो यहां से हम लोग समझना चाहते हैं कि a इक्वल टू 0 इसलिए नहीं कि अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो 0 हो जाएगा और a बचेगा, तो क्या हमारा a क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा, नहीं, a जो हमारा बन जाएगा क्वाड्रिक पोलिनोमियल। इसलिए a इक्वल टू नोट 0 और a b c d क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अब चलिए मान लेते हैं कि जो इसका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन के लिए सबसे पहले लेट जीरो जो है, जीरोस मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। हाँ चलिए, अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन के लिए मान लें कि जो इसका जीरोस है वो क्या है, एक हमारा अल्फा है, एक हमारा बीटा है और एक हमारा गामा है। तो अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, तो अगर कोफिशिएंट का बात करें तो कोफिशिएंट यहीं पे लिख देते हैं। कोफिशिएंट जो है हमारा यही एबीसीडी ही कोफिशिएंट है इसका। अभी बताया गया कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और डी क्या है हमारा कांस्टेंट तो ए। अब जो हम लोग को करना है, तो अगर अल्फा बीटा और गामा इसका जीरोस है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या ये बात बोला जा सकता है कि x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड होगा और क्या x माइनस बीटा इसका एक गुणनखंड होगा और x माइनस गामा इसका एक गुणनखंड होगा। या तो गामा को ऐसे भी दिया जाता है इस तरीके से, सॉरी,
इस तरीके से। चलिए इस तरीके से दिया दे रहे हैं। अब ऐसा इसलिए कि अगर x माइनस अल्फा बराबर 0 तो x बराबर अल्फा, x माइनस बीटा बराबर 0 x बराबर बीटा, और x माइनस गामा बराबर 0 तो x बराबर गामा, ये होगा। अब ऐसा करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट है, वो क्या है, k है, कोई कांस्टेंट है k है, और a गाइस हम लोग को पता है a जो होगा px के बराबर होगा। क्या होगा, px के बराबर। हमारे पास px का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, उसे लिख लिया जाए कि दिया हुआ a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के बराबर। गैस अब क्या करना है कि हम लोग इस पूरे टर्म को मल्टीपल करना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, मल्टीपल के लिए जल्दी से थोड़ा सा फास्ट मल्टीपल करना है हम लोग को। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा तीनों को मल्टीपल करना है, यानी ये दोनों को मल्टीपल करके आप इसको भी मल्टीपल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से करते हैं इसको मल्टीपल। तो आई होप जो आप मल्टीपल किए होंगे वो यही आया होगा, वो जो आया होगा एक्स क्यूब और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ए आया होगा। यानी मल्टीपल करने के बाद हमारा इतना ए आया होगा। गाइस अब क्या करना है कि इस के को ए सारे में हम लोग को मल्टीपल कर देना है, क्योंकि कॉमन तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इस टर्म को वापस से हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, और एक के में करेंगे तो के एक्स क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वैसे ये वाई जैसा लग रहा है बट सॉरी फॉर इट, के एक्स और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सॉरी और प्लस के अल्फा बीटा गामा ए। गैस अब जो पिछला में हम लोग किए थे, तो इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि कंपैरिजन किए थे। क्या चीज कंपैरिजन किए थे, तो इसका गुणांक का यानी इसका कोफिशिएंट का हम लोग कंपैरिजन किए थे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि के एक्स क्यू का रिलेशन है ए एक्स क्यू के साथ, यानी एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ के है, यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ के है और यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए कि जो ए होगा ए के बराबर होगा, कि ए जो होगा के बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छे, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ बी है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है तो बी, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा ए कोफिशिएंट। क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि के जगह पे अगर ए का वैल्यू पुट करते हैं तो बी बराबर माइनस ए और अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, क्योंकि ए नीचे आएगा मल्टीपल में। तो ये आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया हो। तो यहाँ से क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो रिलेशन आया है वो माइनस बी बाई ए होता है। इस बात में आप लोग स्टार लगा सकते हैं, और अगर समझ में भी आ गया होगा या तो आप पहली बार इस चीज को समझ रहे होंगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया, माइनस बी बटाए। अब हम लोग चलते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और इधर देख रहे हैं जो एक्स का कोफिशिएंट है वो सी है। दैट मीन्स हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो सी होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के बराबर होगा। चलिए अब के जगह पे अगर ए को वैल्यू पुट किया जाए तो सी ए और फिर क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा और अल्फा इंटू गामा। अब इस चीज को इधर ले लाते हैं तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा सी बाई ए।
तो ये हमारा जो है दूसरा रिलेशन बना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है हमारा C बाई ए। इस चीज में भी आप मतलब इसमें भी आप स्टार लगा सकते हैं। चलिए अब जो थर्ड देखते हैं कि अब तो कोफिशिएंट नहीं है, ए कांस्टेंट टर्म है, इधर डी, इधर कांस्टेंट टर्म है, के कांस्टेंट है और अल्फा बीटा और गामा के साथ में। तो इसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे, तो इसके लिए सिंपली हम लोग को जो करना होगा कि डी जो इक्वल होगा वो डी किसके इक्वल होगा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। अब डी के लिए हम लोग यहाँ ए लिख सकते हैं और क्या होगा अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा। तो अगर यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर लिखना चाहें तो डी बाई ए हम लिख सकते हैं। गाइस आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या गया है कि त्रिघातीय बहुपद का जो जीरोस यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने प्रूव किया है। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बाई ए। ये होता है हमारा रिलेशन। अब इसमें थोड़ा सा और ही रहा है हमारे पास इंट्रोडक्शन, हम उस चीज को भी सबसे पहले समझ लेते हैं। चलिए अब जो हम लोग समझते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल में जो डिवाइड होता है उस चीज को समझते हैं। बिल्कुल ये डिवाइड है बोल सकते हैं। और गैस आप हमसे जुड़ने के लिए अगर आप में से कोई अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं सिंपली। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल का अगर बात करें तो देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि होता क्या कि जैसे अगर 2 को 15 से डिवाइड किया जाए तो 7 टाइम में 8 और हम लोग को पता है कि इसे क्या बोला जाता है, इसे यानी इसे भाज्य बोला जाता है, भाजक और भागफल, और ये हमारा शेष होता है। यानी अगर इंग्लिश में इसे डिविडेंड बोला जाता है, डिविजर, और फिर ए क्वोशिएंट और ए हमारा रिमाइंडर होता है। क्या होता है डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। उसी तरीके से इसमें जो टर्म चलता है वो इस तरीके से चलता है कि इसे पीएक्स बोला जाता है, पीएक्स एफएक्स आप बोल सकते हैं। पीएक्स बराबर होता है जीएक्स इंटू क्यूएक्स और प्लस ए आरएक्स, ये हमारा फॉर्म चलता है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझना है, मैं ऐसे में बोल रहा हूं आप लोगों को कि जो जीएक्स होगा वो आरएक्स से, यानी जो आरएक्स होगा वो जीएक्स से हमेशा छोटा होगा। जो इसे क्या बोलते हैं, यानी यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा पीएक्स है, ये हमारा जीएक्स है, ये हमारा क्यूएक्स है और ये हमारा आरएक्स है। यानी क्या बोला जा रहा है, इस बात को समझते हैं कि जो आरएक्स होगा हमेशा जीएक्स से छोटा होगा। आरएक्स जो होगा हमेशा जीएक्स से छोटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इससे बड़ा रहेगा तो फिर तो भागा लग ही जाएगा, ये बात हम लोग सभी को पता है। तो जो आरएक्स होगा जीएक्स से छोटा होगा और जीएक्स जो होगा आरएक्स से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इस बात को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि डिवाइड का, तो हम लोग कुछ डिवाइड को भी समझेंगे। कि जैसे अगर दिया हुआ है कि 2x क्यूब प्लस 3x और प्लस 1, यानी एक क्या दिया हुआ रहेगा, ये जो हमारा दिया हुआ है px है, और जो हमारा एक gx दिया हुआ है वो gx कितना दिया हुआ है, तो gx जो दिया हुआ है x प्लस 2। अब हम लोग को इसमें qx और rx को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, यानी क्वोशिएंट को और रिमाइंडर को हम लोग को निकालना है। तो कैसे, इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं। तो करना क्या होता है बेसिकली कि डिवाइड ही करना होता है। तो x प्लस 2 और डिवाइड जो करना है 2x क्यूब प्लस 3x और प्लस 1 का। तो अब देखिए गाइस करना क्या होता है कि आप लोग 9th क्लास में भी सीखे, फिर भी अगर नहीं सीखे तो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से सीख लेंगे। यहाँ x है,
यहाँ एक्स क्यू है, दैट मीन्स हम एक्स में कितना मल्टीपल करेंगे कि एक्स क्यू। ऐसा इसलिए कि ये जो एल्जेब्रिक या तो पोलिनोमियल का जो डिवाइड होता है, हम लोग को इस बात का ख्याल रखना होता है कि शुरू वाला जो होता है, यानी जो फर्स्ट वाला जो टर्म होता है, उसको हर हाल में क्या करना होता है, काटना होता है। दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट करने पे 0 आ जाना चाहिए। तो अगर यहाँ कुछ नहीं इसके साथ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब उसके बाद देखा जा रहा है कि यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करना होगा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 2 में 2x स्क्वायर में जब x का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, 2x क्यू, सही बात है। अब यहाँ 2 में 2x स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर। चलिए अब a घटाते हैं तो हम सभी को पता है कि साइन चेंज हो जाता है। अब ये क्या हो गया, 2x क्यू और 2x क्यू में कैंसिल हो गया। अब लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि a है 4x स्क्वायर और 3x है, तो इसको क्या करेंगे, अलग से टर्म में लिख लेंगे, यानी -4x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1 इस तरीके से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, x है, तो दैट मीन्स माइनस, सबसे पहले जो माइनस रहेगा माइनस आप लिख दीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इस 4 को भी लिख देते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, x है, तो यहाँ पे x को भी डाल देते हैं। अब माइनस जब मल्टीपल करेंगे 4x में x से तो क्या होगा, 4x स्क्वायर और प्लस माइनस ए माइनस है हमारा, और 4 टू जा 8x इस तरीके से। अब ये प्लस है और ये प्लस है। अब हमारा क्या हो गया, फिर वापस से a और a कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों में कुछ देखा जाए रिलेशन बन रहा है या नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है, 11x और प्लस 1 हो रहा है। 11x और प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अब इसका वापस से हम लोग देखते हैं, तो वापस से क्या करना होगा कि हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं कितना से, 11 से, तो प्लस 11 यानी 11 और x में मल्टीपल करेंगे तो 11x और प्लस 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 यानी ये 22, तो ये कितना आएगा, माइनस और ये माइनस, ये हमारा हो गया कैंसिल और ये हो गया -21, यानी जो इसका रिमाइंडर आया -21 आया है, यानी rx कितना आ गया, -21, और जो हमारा qx आया है ये हमारा 2x स्क्वायर -4x और प्लस। अगर इसे a कहा जाए कि आप इसे भी क्या करें, इसे भी क्या करें, तो इसे प्रूफ करें, तो बस सिंपली क्या करना है कि px बराबर gx यानी a दोनों को मल्टीपल करके इतना हम लोग को वापस में क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा, जिससे हमारा px आ जाएगा। अब जो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज रहा है, जो क्या है, यानी अब हम लोग को क्या देखना होगा, तो बेसिकली हम लोग को समझना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। यानी जो ज्योमेट्रिकल क्या होता है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में जीरो का क्या अर्थ होता है, दैट मीन्स ग्राफ में जीरो का अर्थ क्या होता है, दैट मीन्स हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अभी हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं अगर ग्राफ पेपर पे दिया हुआ है। सिंपली हम लोग को ये समझना है कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि जो लाइन होगा वो एक्स को यानी एक्स एक्सिस को कितना बार वो क्रॉस कर रहा है, कितना बार काट रहा है, यानी जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। तो अगर ए है
यानी ये एक्स है तो ये एक्स डैश होगा, ये बात पता है, वाई और वाई डैश होता है हमारे पास। अब अगर बोला जाए कि ये इस तरीके से और बोला गया कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसमें, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2। नहीं, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होगा गाइस सिर्फ एक होगा, क्योंकि मैंने बोला कि नंबर ऑफ जीरो सॉरी नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू बोल सकते हैं नंबर कितना बार एक्स एक्सिस को यानी एक्स वाला जो लाइन है उसको काटा गया, तो एक्स वाला लाइन को कितना बार काटा गया, एक बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। अब चलिए अगर इसका अगला में देखा जाए, इसमें बताइए कि कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, यानी ये सब में अगर देखें तो ये सेकेंड है हमारा, ये थर्ड और ये 4 और ये 5। अब नंबर ऑफ जीरो का बात किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो रहा है, 1 और 1 2, 2 बार काट रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2। इसे भी एक्स एक्सिस को 2 बार, यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे कि वाई को भी काट रहा है, सिर्फ हमें एक से मतलब है ये 2। यहाँ पे भी देखा जाए 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा कितना है, सिर्फ 1 है, ये भी 1 था। तो हम लोग इसे भी देख चुके हैं, यानी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस के लिए, यानी जब ज्योमेट्री के बेस पे दिया हुआ रहे तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग का वीडियो होगा वो होगा एनसीईआरटी क्लास 10 का, जो 2.1 है, 2 है, 3 है, 4। 2.1 का इसी वीडियो में मतलब इसी में इंक्लूड रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सिर्फ एक पेज का उसे, और फिर 2। चलिए, तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है इसका 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि फर्स्ट में जो इसमें देख रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई लाइन नहीं काट रहा है, दैट मीन्स अगर इसमें बात किया जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हो जाएगा इसमें 0, क्योंकि हम समझ सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, जब एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो नंबर भी 0 होगा। यहाँ पे देखा जा रहा है तो सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा। इसमें देखा जाए तो 1 2 और एक 3 बार काट रहा है, दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होगा इसमें हो जाएगा 3। इसमें देखा जा रहा है 2 बार काट रहा है, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 बार काट रहा है, दैट इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोस का बात किया जाए 5 नंबर क्वेश्चन में तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब गाइज इसमें थोड़ा सा हम लोग को अच्छे तरीके से ध्यान देना कि देखिए यहाँ पे काट नहीं रहा है, बस एक्स एक्सिस में टच कर रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है और बट यहाँ पे काट रहा है। तो अगर इसका बात करें कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज 1 नहीं कितना होगा 3, क्योंकि इसका पहले भी मैंने बताया कि मतलब अगर एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है तो एक बार वो काट ही रहा है, दैट मीन्स इसलिए 1 हो रहा है, और 1 1 2 और 1 3 हो रहा है। 2.2 2.3 और 2.4 2.4 नहीं है, उसका ऑप्शनल है, तो इसको सोल्व करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और उन्हें भी बताएं, और लाइक तो जरूर करें और डिसलाइक भी करें अगर पसंद नहीं आता है, क्योंकि दोनों से हमें मोटिवेशन मिलता है। यानी अगर लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आप जब डिसलाइक करते तो हमें डीमोटिवेशन नहीं मिलता। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें और मेहनत करना और फिर आपके लिए और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे इसी तरीके से। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।